नमस्कार एवं प्रणाम। हिम टॉक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी घटना के बारे में है जिसके बारे में अगर आज भी सोचता हूँ तो मन में डर सा छा जाता है। बात कॉलेज के दिनों की है। वैसे तो कॉलेज में हॉस्टल भी थे, लेकिन मैं कॉलेज के बाहर एक रूम लेकर रहता था। हम 3 दोस्त होते थे और 2 रूम सेट हमने किराए पे ले रखा था। खाना वगैरह भी खुद ही बनाते थे। हॉस्टल में भी वैसे हमारे काफ़ी दोस्त रहते थे, लेकिन हॉस्टल हमारा आना जाना कम ही रहता था। ये बात 3rd सेमेस्टर की है, जब मैं पहली बार अपने दोस्तों से मिलने हॉस्टल गया था। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सीनियर लोगों का इतना खौफ होता था कि हॉस्टल तो दूर, क्लासरूम के बाहर भी भटकने नहीं देते थे। और जब सेकंड ईयर में हो गए तब थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम हो गई थी, क्योंकि अब हम भी 1 साल सीनियर्स हो गए थे। अच्छा, उस दिन एक दोस्त का जन्मदिन था, तो हमने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि उसी के हॉस्टल में पार्टी करेंगे। और बोला गया कि ठीक रात 8 बजे आना है। और बरसात का समय था तो दिन भर पूरी बारिश लगी हुई थी, और जैसे जैसे शाम हुई तो बारिश और तेज़ हो गई थी। और 8 बजे से पहले मैंने भी अपने रूममेट्स को बोला कि चलो अब चलते हैं। एक ने बोला कि असाइनमेंट बनानी है, और दूसरे ने फ़ोन पे कूपन रिचार्ज करवाया था कई दिन बाद, इसलिए अपनी सहेली से बात करनी थी। और मैंने सोचा कि यार अगर मैं भी नहीं गया तो जिसका जन्मदिन है कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने छतरी उठाई और चल पड़ा। बारिश तेज़ थी। हमारा कॉलेज एक छोटे से कस्बे में था, इसलिए शाम होते होते सभी अपने अपने घरों में लोग चले जाते थे। रास्ते में स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण भी मैं थोड़ा आराम से चल रहा था, और लगभग कुछ देर बाद ही हॉस्टल के गेट पर पहुँच गया। सब जगह घुप अंधेरा था, सिर्फ एक जो फॉग लाइट हॉस्टल के बाहर लगी हुई थी वही थी। वहाँ मैंने 2-3 सीनियर लड़के देखे, तो उनसे पूछ लिया कि सर सेकंड ईयर वाले राकेश का रूम कौन सा है। उन्होंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर 203 नंबर। मैंने रास्ता पूछा तो उन्होंने साइड से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा कर दिया। सीढ़ियाँ हॉस्टल के बाहर की तरफ थी, इसलिए बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा और तेज़ी से उन पर से दौड़ रहा था। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रहा था, क्योंकि सोच रहा था कि जल्दी से अंदर पहुँच जाऊँ। लेकिन एक जगह बिल्कुल गिरते गिरते बचा। फिर अब थोड़ा आराम से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने जब सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि यार इसके नीचे भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, मतलब कोई और एक और फ्लोर है इसके नीचे। लेकिन वहाँ तक फॉग लाइट बिल्कुल ना के बराबर थी, अंधेरा था। मैंने सोचा कि यार इतने नीचे इसको रूम मिला है राकेश को। अब धीरे धीरे संभलते हुए जब फ्लोर पर पाँव रखा तो लगा कि सारा फ्लोर पानी से लगभग पूरा आधा फुट तक भरा हुआ है। मैंने सोचा कि ये तेज़ बारिश के कारण इसकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, इसलिए भरा हुआ है। अब मैंने अंधेरे में ही चलना शुरू किया और राकेश को आवाज़ देने लगा, ताकि रूम से जब दरवाज़ा खुले तो रूम की लाइट से बाहर कुछ दिखे। लेकिन देखा कि पूरे फ्लोर पर लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने एक दीवार के साथ में हाथ लगाकर चलना शुरू किया ताकि कमरे तक पहुंच जाऊं। हाथ लगाते लगाते पहले एक कमरा आया, लगा कि ये 201 नंबर होगा। फिर आगे चलता गया, फिर 202 आया। जब 202 के बाहर था तो कमरे के अंदर मुझे लगा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। और पंखे की चलने की आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि हॉस्टल की कम से कम ये जो बिल्डिंग थी 70 साल पुरानी थी। तो आपने भी पुराने सरकारी कमरों के पंखे नोटिस किए होंगे कि कितना आवाज़ करते हैं। अब मन में आया कि इनसे पूछता हूँ कि 203 कमरा आगे वाला है या सामने, या कम से कम अंधेरा तो हटेगा जब उनके कमरे से लाइट बाहर पड़ेगी। इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने एक बार नॉक की, उसके अंदर जो बातें हो रही थी बिल्कुल एकदम चुप हो गए सब, और बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन लगभग 15-20 सेकंड वेट करने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो मैंने सोचा कि अब अगला रूम ही 203 होगा, और वैसे ही दीवार पर हाथ लगाकर आगे चल पड़ा। लेकिन कुछ एक कदम चलने के बाद दीवार का एंड आ गया। मुझे लगा कि सामने वाली दीवार पर बाकी के 203 और 204 नंबर कमरे होंगे, इसलिए वहाँ से यू टर्न लेकर सामने वाली दीवार से अंधेरे में हाथ लगाते हुए चल पड़ा। लगभग 10-12 कदम बाद भी कोई दरवाज़ा महसूस नहीं हुआ, इसलिए एक कदम पीछे की तरफ चला कि दरवाज़ा क्यों नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन पीछे होने पर भी नहीं आया। ऊपर से पानी का स्तर भी उस मंजिल पर अब घुटनों से नीचे लगभग पहुँच रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि यार कहाँ फंस गया यहाँ आके। तो एक तो पानी में छप छप करके चलना पड़ रहा है, ऊपर से कमरा भी नहीं मिल रहा, और साथ में ये अंधेरा। दिमाग में ये भी आ रहा था कि जब इन लोगों को पता है कि बारिश हो रही है तो कम से कम ईंटें तो रख देते, ताकि उनके ऊपर चल के अपने अपने कमरों में पहुंच सके। मैं सोचते सोचते फिर से उस दीवार के शुरू में पहुंच गया, और वहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ थी। मैंने सोचा कि यार कमाल है कि सिर्फ 2 ही कमरे हैं इस लॉबी में। अच्छा, एक काम करता हूँ, ऊपर जाके किसी से पूछता हूँ क्या कोई कमरे तक पहुँचा दो, वरना इधर तो पैर ही डूबेंगे और कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ मुड़ा जाने के लिए तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ, बस दरवाज़ा खोलने ही वाले हैं हम। लेकिन आवाज़ सुनकर लगा कि ये ना लड़के की आवाज़ है ना लड़की की आवाज़ है। बहुत डरावनी सी लग रही थी, और उस बारिश और लॉबी की इको की वजह से और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे डर लग रहा था, और लगा कि कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहे। और धीरे धीरे फिर उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ होने लगी, और अंदर से बिल्कुल लाल और तेज़ रोशनी, जैसे शाम को ढलता सूरज होता है, बिल्कुल वैसे ही बाहर आने लगी। मुझे ये देखकर और ज़्यादा डर लगने लगा, और मैं चुपचाप ना कोई आवाज़ किए बारिश की आवाज़ का सहारा लेकर सीढ़ियों के 2-2 स्टेप एक ही बार में चलने लगा। और साथ ही मन में ये सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब ऊपर एंट्री गेट पर पहुंच गया तो वहाँ पर एक जूनियर लड़का दिखा जिसे मैं जानता था। उसको बोला कि मेरे क्लासमेट राकेश के रूम में मुझे ले चल। उसने कहा ठीक है सर, मेरे साथ आइए।
वो मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उसने मुझसे पूछा कि सर आप अभी तो नीचे गए थे, फिर आप वापस क्यों आ गए? मैंने बोला यार गया तो था मैं, लेकिन मुझे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसका कमरा नहीं मिला। उसने कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, आप वहाँ पर किसी को भी पूछ लेते, लड़के कमरों के बाहर चहल पहल करते तो रहते ही हैं। मैंने उसे बोला कि मुझे कोई नहीं मिला, और मैं उसे यह भी बताना नहीं चाहता था कि मैं डर गया था। कुछ देर बाद हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर थे। उसने कहा देखिए यही तो है राकेश सर का रूम नंबर 203। मैंने बोला कि तुम तो कह रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन ये तो फर्स्ट है और इसके नीचे ग्राउंड है। उसने कहा नहीं सर, ये ग्राउंड है और इसके नीचे जो है वो 0 फ्लोर है। बस ऐसे ही बात करते करते हम राकेश के रूम में पहुंच गए। मैंने रूम में 4-5 लड़कों को देखा और पार्टी बस शुरू ही होने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब सभी आराम से बर्थडे विश वगैरह करके बैठ गए और इधर उधर की बातें चल पड़ी, तब राकेश ने मुझसे पूछा कि यार तुम लेट क्यों हो गए? मैंने बोला कि यार इसके नीचे 0 फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है, बस इसी में उलझ गया था। मैं पहले नीचे 0 फ्लोर पर ही गया था और वहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैंने ये बोला सभी एकदम से चुप हो गए, मानो कि किसी सीनियर ने कमरे में एंट्री कर दी। राकेश ने पूछा कि तुम वहाँ गए थे? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब वैसे ही अंदर से मुझे डर लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया होगा। उसने कहा कि तुम ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ, क्या मतलब है इसका, अच्छा खासा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। उसने बोला कि नहीं, लेकिन वहाँ जाना मना है और वहाँ लिखा भी तो है दीवार पर। मैंने कहा कि यार अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने बोला कि क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है वहाँ पर? मैंने कहा कि यार पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बोलो। तब उसने सारी बात बताई कि जब हम लोग भी आए थे तो सबसे पहले हमें सीनियर्स ने यही बोला था कि भूल कर भी वहाँ मत जाना। और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वहाँ पर बहुत साल पहले 2 मर्डर हो चुके हैं और बोलते हैं कि कई लड़कों को उनकी आत्माएं भी दिखी हैं। दरअसल बोलते हैं कि कोई लगभग 40-50 साल पहले वहाँ पर रूम नंबर 102 को स्पेशली उस वक्त के सीनियर्स ने रिमांड रूम बनाया था। कहते हैं कि जब भी कोई गलती किसी भी लड़के से होती तो सभी को उस रूम में इकट्ठा किया जाता था और फिर सबके सामने उसे सजा दी जाती थी। ऐसे ही किसी लड़के ने बोलते हैं कि चोरी की थी, तो उससे सबके सामने चलते हुए हीटर पर पेशाब करवाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और वैसे ही एक बंदा स्विच ऑफ के लिए भी उन्होंने खड़ा किया था वहाँ पर। उसे कहा था कि सिर्फ ऑन करना है और फिर 2 सेकंड बाद ऑफ कर देना है, लेकिन जैसे ही ऑन किया फिर उस लड़के को झटका लगा और एकदम से वो लड़का डर गया और ऑफ करना भूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर बोलते हैं कि उन सीनियर्स को जेल हुई थी। बाकी उस कांड के बहुत साल बाद एक लेडी स्वीपर थी जो हॉस्टल के आसपास सफाई करती थी, लगभग 30-35 साल की होगी। एक दिन जब वो सफाई कर रही होगी तो 2-4 लड़के थे जो कॉलेज नहीं गए थे, उन्होंने उसे देखा और उसे ज़बरदस्ती उठाकर उसी कमरे में लेकर आ गए और वहाँ पर जाकर उसका रेप किया। फिर जब उन्हें लगा कि पकड़े जाएंगे तो उसे उन्होंने मार दिया और वहीं कमरे में दफना दिया। क्योंकि पहले उस फ्लोर का फर्श कच्चा था, इसलिए किसी को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। और बाद में जब पक्का किया जाने लगा तब जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें कुछ हड्डियाँ मिली थी। उसके बाद उस फ्लोर पर अजीब सी घटनाएं होती थी। किसी ने खुद को फांसी लगा दी थी, किसी ने अपने रूममेट्स के साथ मारपीट की थी। कहते हैं कई लड़के मानसिक रूप से भी पागल हो गए थे। लेकिन ये बातें ज़्यादा बाहर किसी को पता नहीं चली और अंत में उस फ्लोर पर कमरे को बंद कर दिया और बाहर एक साइन बोर्ड लगा दिया है कि अंदर जाना सख्त मना है। और जब भी इंस्पेक्शन टीम आती है हॉस्टल इंस्पेक्शन के लिए तो उन्हें कहा जाता है कि वहाँ पर सीलन की वजह से कमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा हुआ था। इधर जब मैं ये सब सुन रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल तेज़ थी कि आखिर मैंने जो देखा और महसूस किया क्या था वो। फिर तब उधर किसी दूसरे दोस्त ने बोला कि शुक्र है तुम ठीक हो, अब वहाँ की बातें बंद करो। मैंने कहा कि रुको, मैं अपनी बात तो बता दूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा था। तब मैंने भी उन्हें अपनी सारी बात बताई कि ये सब हुआ। तब राकेश ने बोला कि हो ना हो वो आवाज़ उस लेडी की होगी और जो कमरे के अंदर से लाल रोशनी आ रही थी वो शायद हीटर की हो, क्योंकि हीटर जब भी तेज़ होता है तब लाल रंग की रोशनी ज़्यादा देता है। तो उसने वहाँ पर लगाए हुए हीटर की तरफ इशारा किया। मैंने जब हीटर की तरफ देखा तो सच में लगा कि वो हीटर ही होगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अब चलता हूँ, पार्टी तो होती रहेगी। और फिर मैं उन सब से विदा लेकर अपने रूम पर पहुँच गया। लेकिन जब भी आज भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है और दुख भी होता है कि कैसे लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब झूठ हो, लेकिन हॉस्टल के उस 0 फ्लोर पर जो मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना था वो 101% सच था। क्योंकि हमारे कॉलेज के वक्त में भी इतनी रैगिंग होती थी कि सीनियर लोग अगर कहीं बाहर सड़क पर मिल जाए तो उसी वक्त जूनियर उन्हें देखकर मुर्गा बन जाते थे। फिर उस वक्त तो जो भी इंजीनियरिंग करने आते थे वे सभी सिंपल ग्रेजुएशन के बाद आते थे, तो वे पता नहीं कैसे होते होंगे। इवन हमारे समय में भी ऐसे लोग आते थे जो सिंपल ग्रेजुएशन के बाद आते थे। लेकिन सच तो यही था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये थी आज की घटना। बाकी इसके लिए अगर कोई भी आपके मन में विचार है, कुछ भी है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय विज्ञान, जय भारत।